شفيعنا ونبينا حبيبنا ماضي الجود والكرم من بين ولنك بارك وسلم صلاة سلام عليك يا رسول الله صلى الله على آله وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم ونبينا رسول النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والطاهرين والعابدين والصادقين. الحمد لله رب العالمين. सारी जन्नत पे रसूले अदली लिखा है. सारी जन्नत पे रसूले अदली लिखा है. डाली डाली पे अली और वली लिखा है. सब पत्ते पे हंसने और कली पे जहरा. सब पत्ते पे हंसने और कली पे जहरा. सुर्ख फूलों पर हुसैन इब्न अली लिखा है. इस्लामिया सबसे पहले उस खाली के कायनात का एहसान आसिम है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं आपके सामने उसके और उसके रसूल का चर्चा करो, जिक्र करो. ये सब तुम्हारा करम है आका. ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात आप तक बनी हुई है. मैं इस करम के कहा का काबिल कोई काबिलियत नहीं है. ये सब मेरे आका मेरे मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम है. ये सब तुम्हारा करम है आका के बात आप तक बनी हुई है. मैं इस करम के कहा का काबिल ये सब आपके बंदा नवाजी है. और उसके बाद आप लोगों ने मुझे इस काबिल समझा और मुझे यहाँ पे आने के लिए कहा और मुझे बयान करने का मौका दिया. इसलिए मैं आप सबका भी शुक्रिया अदा करता हूँ. आप जानते हैं कि मोहर्रम हराम किए छठी मजलिस है ना. 5 तारीख खत्म हो चुकी है. छठी तारीख का इब्तिदा हो चुकी है. मोहर्रम के बाद छठी तारीख शुरुआत हो चुकी है. जो मैंने आशार आपके सामने पढ़े हैं इसमें पाक पंजतन का जिक्र किया गया है. पाक पंजतन जानते हैं आप? पाक पंजतन पाकतन आप जानते हैं पाकतन कौन है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे और तुम्हारे गमखार नबी और अली मुर्तजा फातिमा ज़हरा ताहिरा आबिदा साजिदा ज़हरे बतूल जन्नत की औरतों की सरदार खातून जन्नत. और चौथे इमाम हसन मुस्तफा और 5वें इमाम हुसैन मुस्तफा. इनका जिक्र फरमाया है. अगर इस आशा के गुफ्तगू अगर शुरू किया जाए तो कम से कम 10-20 मिनट कम हो जाए. और वक्त के मुताबिक मैं आपके सामने मुख्तसर बातें पेश करूंगा क्योंकि वक्त कम है और हमें उस करबला के धरती पे पहुंचना है. इसलिए शुरुआत और करबला का वाकया पेश आने का मकसद क्या है
बयान करूंगा। आखिर करबला का वाकया पेश क्यों आया, करबला वाकया पेश आने की वजह क्या थी, ये मैं आपके सामने गोशो गुजार करना चाहता हूँ, ताकि आपके ज़हन हो जाए, ये नसीब हो जाए। थोड़ी देर के अंदर मैं आपको उधर ले जाऊंगा। जहां तक आप जानते हैं कि जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत और रिसालत की दावत दी, कल मैं तौहीद को बुलंद किया, कल मैं तौहीद को बुलंद करने के बाद जिन जिन लोगों ने नबी के बात को लब्बे कहा, नबी के बात को माना, नबी के हाँ में हाँ मिला दी, नबी के आवाज में आवाज मिला दी, कई लोग सहाबा इकराम। उसके बाद जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजबूरन हिजरत करना पड़ी और मक्के से मदीना चले, यानी उस वाक़े की तरफ आप चले जाओ मुख्तसर तौर पे। आप मदीना चले गए, मदीने में आप रहे। तीसरी हिजरी को जंगे बदर का वाक़या पेश आया। क्या जंगे बदर? पहले सवाल फरमाए, नबी के अब्बा का नाम अब्दुल्ला, नबी के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, नबी के परदादा का नाम अब्दुल मनाफ और नबी का हाशमी से कहते हैं नबी को, नबी के परदादा का बाप का नाम हाशमी। आप गौर करें, हाशमी और बनी उमैया, उमैया ये दोनों भाई थे। कौन थे? हाशमी और उमैया, और यजीद उमैया खानदान का था। अब आया समझ आपके? यजीद, इसके लिए आपके सामने बात पेश कर रहा हूं। यजीद कौन था? उमैया खानदान का था। और नबी इमाम हुसैन हाशमी खानदान के थे। अब झगड़ा किसका हुआ? गैरबन, इसके लिए आपको आता पता। ठीक है, उमैया और हाशिम, हाशिम बड़े बड़े से, यानी काबे की देखरेख, काबे की निगरानी किसके पास आ गई? जो बड़ा होता है ना, हाशमी के पास है। तो बनी उमैया को यह बात अच्छी नहीं लगी। हमेशा अब जानते हैं, जाहिर सी बात है, दुनिया की फितरत है, अगर बड़े भाई की विरासत में आ जाए तो छोटा भाई या कोई दूसरे लोग हैं उसको हमेशा टॉर्चर करने की कोशिश करते, हमेशा तकलीफ देने की कोशिश करते हैं। यह जब से चला, हालांकि उमैया चाहते थे कि काबे की देखरेख मेरे तरफ आ जाए, लेकिन बड़े होने के नाते से उमैया की तरफ नहीं आई, हाशिम की तरफ आई, हाशमी की तरफ आई। आप देखिए, उसके बाद तक जब तक हाशमी का दौर था तब तक कुछ भी नहीं हुआ। अब्दुल मनाफ का दौर आया, वो भी नेक अच्छे इंसान थे, मेहमान नवाज थे, काबे की खिदमत किया करते थे, काबे के मुतवली थे, काबे के खादिम थे। कौन? अब्दुल मनाफ। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब, उनके बेटे, उनके पास वो सिलसिला है। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब के बाद, अब्दुल मुत्तलिब को भी कम से कम 7 बेटे थे। कितने बेटे थे? 7 बेटे। बड़े बेटे का नाम था अब्दुल्ला, जो हमारे नबी के वालिद माजिद है। तो इस तरह से, लेकिन इत्तेफाक यह हुआ कि हजरत अब्दुल्ला का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां के सिकल में 6 महीने के थे, तब भी हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया, यानी नबी मां के सिकल में ही यतीम हो गए। एक मतलब उससे नहीं जावा, बात आगे बढ़ेगी तो जो मेरा मौजू है वो कम हो जाएगा। इस तरह से अब देखिए, बाद में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक आप पढ़ा है, तो यानी उमैया का सिलसिले से कौन बात करा? अबू सुफियान का नाम सुना आपने? इसका नाम सुना? अबू सुफियान, जो यजीद का दादा। कौन है? यजीद के दादा का नाम है अबू सुफियान, और यजीद के बाप का नाम है आमिर माविया, हजरत आमिर माविया। हालांकि इनको बुरा नहीं बोलेंगे, साहब रसूल है, साहब रसूल की इज्जत हमारे खिलाफ है। और नबी ने फरमाया कि कोई भी एक भी इंसान मेरे साहबी का बुग़्ज़ रखेगा, उसका ठिकाना जहन्नम होगा। और जो मेरे साहबा से मोहब्बत करेगा, क्योंकि मेरे साहबी सितारे के माइंड है, सितारे जानते ना, नुजूम, वह साहबी का नुजूम है, मेरे साहबी सितारे के माइंड
असहाब रसूल आमिर माविया हजरत आमिर माविया है, असहाब रसूल अबू सुफियान भी है, आखिर में साबित बने लेकिन असहाब रसूल है, इसलिए हम उनके बारे में एक लफ्ज़ भी गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि बेटे की सजा बाप को नहीं देगी, क्योंकि आप जानते हैं कि वली के पेट में शैतान पैदा होता है और शैतान के पेट में वली पैदा होता है, तो सिलसिला चला हुआ है, कुछ नई बात है, कुछ नहीं, इसलिए जिसने जो काम किया है उसी को उसके तरह से इस्तेमाल करो, और जिसने बेटा गलत है तो बाप को गलत ना ठहराओ, अगर बाप गलत है तो बेटे को गलत ना ठहराओ, समझे? इस तरह से जिसकी आदत जिसके पास जो है उसी तरह से उसको फुकाओ। इसलिए हम आमिर माविया को गलत नहीं कहेंगे, हजरत आमिर माविया को मोहब्बत उसका नाम देंगे। और एक बात आपके ज़हन नसीब करो, एक साहबी का मतलब कितना बड़ा है, गौसे आजम को आप जानते हैं, अब निकल बात, गौसे आजम से लोगों ने पूछा कि गौसे आजम आपका मतलब कितना बुलंद वाला है, कोई साहबी मुर्दे को जिंदा नहीं करता है, करता है कोई साहबी ने मुर्दे को जिंदा नहीं किया, तारीख है, एक साहबी नहीं है, 1,24,000 साहबी है नबी के, लेकिन कोई भी साहबी ने मुर्दे को जिंदा नहीं किया, गौसे आजम ने कई मुर्दे को जिंदा किए। अब बताओ करामत, और इसमें आप जो कौन हुआ, गौसे आजम हुआ। एक मुरीद आपके पास आया, आने के बाद फरमाया, ऐ गौसे आजम, साहबी का मर्तबा, एक कोई भी साहबी ने कोई मुर्दे को जिंदा नहीं किया, लेकिन आप मुर्दे को जिंदा करते हैं, आप सब बात जानते हैं, आपका मर्तबा कितना बुलंद बाला है, हालांकि आमिर माविया के बराबर आपका मुकाबला होना चाहिए। गौसे आजम ने कहा कि खामोश हो जा, आपकी बात को बंद कर दे, और गौर कर, हजरत आमिर माविया जिस घोड़े पे बैठेंगे उस घोड़े पे बैठने के बाद जो घोड़ा दौड़ता है, दौड़ने के बाद उसकी जो धूल होती है उस धूल के बराबर मेरा मतलब नहीं है। क्या कहा गौसे आजम ने? आमिर माविया जिस घोड़े पे बैठे, उस घोड़े पे बैठने के बाद घोड़ा दौड़ा दिए और दौड़ने के बाद उसकी जो धूल उड़ी उसके बराबर गौसे आजम का मर्तबा नहीं है, धूल के बराबर गौसे आजम का मर्तबा नहीं, तो साहबी के बराबर कैसे होगा? इसलिए आपका ज़हन दौड़ा ले आओ कि यहाँ साथी और साथी है और हम आम इंसान है, इस तरह से। तो वाक़या पेश आया जंग बदर का, कौन सा वाक़या पेश आया? 2 हिजरी को, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना चले गए, 2 साल हो चुके, 2 हिजरी को वाक़या पेश आया जंग बदर। अब जंग बदर में देखिए, एक तरफ कुफार है, एक तरफ मोमिन है, एक तरफ शैतान का लश्कर है, एक तरफ रहमान का लश्कर है, एक तरफ झूठ को मानने वाले हैं, एक तरफ हक को मानने वाले। ये पहली जंग है कुफार और मुशरिकीन और मुसलमान की है। वो बात इस तरह से, उसमें कौन कौन था बताओ आपको, मेन जो है उसमें है अबू सुफियान, अबू जहल और उतबा, शोएबा और वलीद बिन उतबा। उतबा शोएबा दोनों भाई, ये कौन है? बनी उमैया से है, और उतबा ये कौन है? हजरत आमिर माविया का नाना। सुने क्या, समझ रहा है? इसके आपको दे रहा है, ये कौन है? हजरत आमिर माविया के नाना, अबू सुफियान के ससुर। और अबू सुफियान का बीवी कौन है? हिंदा। हिंदा का नाम भी आपने सुना होगा। तो उस वक्त उस जंग के बदर में हजरत अली ने उतबा को मारा, नारे जहन्नम की तरफ भेज दिया। किसने मार दिया? हजरत अली ने। और वलीद जो आमिर माविया का मामू था उसको भी किसने मारा? हजरत अली ने मारा। हजरत अली कौन है? इमाम हुसैन के वालिद। किसको मारा? उतबा, वलीद बिन उतबा, वलीद को मारा, उतबा को मारा, इन दोनों बात है। और शोएबा, शोएबा को किसने मारा? हजरत आमिर हमजा ने मारा। अब बताओ, इस नाते तब तक ये लोग ईमान नहीं लाए, कौन? अबू सुफियान और हिंदा ईमान नहीं लाए। हिंदा ने जब देखा कि मेरे बाप को मारने वाला आमिर हमजा है, तो उसने कसम खाई कि जब तक आमिर हमजा का कलेजा मैं नहीं खाऊंगी तब तक मैं खामोश नहीं बैठूंगी। ये तो सुना आपने, नहीं सुना? तो सुनिए। जब से दुश्मनी बढ़ गई, अब बढ़ जाने के बाद जंग ओहद का मामला पेश आया 2 साल के, 1 साल के बाद
جنگ کے وقت اس میں حضرت عامر معاویہ کو شہید کیا ہے. ہندا واقعی بھائی جس طرح سے ہندا نے قسم کھائی. ہندا کون ہے؟ عامر معاویہ کی ماں اور یزید کی بولو دادی. کس کی دادی؟ یزید کی دادی. عامر معاویہ کی ماں اور یزید کی دادی. اس نے حضرت عامر حمزہ کون ہے؟ ہمارے نبی کے چچا حضرت علی کے چچا عبد المطلب کے بیٹے. صاحب یہ اس کا آپ کے لیے آپ کا سامنے پیش ہے. اس طرح سے آپ ہندا وہاں پہ آ گئی. کتنے ظالم ہے سنیے. آج تک کس نے انسان کا کلیجہ چبایا ہے؟ ہندا وہاں پہ آ گئی. آنے کے بعد حضرت عامر حمزہ کا کلیجہ چاک کر دیا, پھاڑ دیا, اور اس میں سے سینہ پھاڑنے کے بعد کلیجہ نکالا, اس کو کچا چبا لیا. نبی کے دل پہ اس بات کا گہرا اثر ہے. ظاہر سی بات نہیں. اگر آپ کا چاچا وہ آپ کا باپ ہو اور جس نے آپ کے چاچا آپ کے باپ سے یہ اگر تعلق کیا ہے, ایسا برتاؤ کیا ہے, تو اس کے دل پہ کیا گزرے گی. لیکن غور کرو تو اس کے بعد یہ لوگ ایمان لے آئے. کہنے کا مقصد ہے یہاں سے دشمنی شروع ہو گئی. اب آگے سلسلہ چلا. چلنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری وقت فتح مکہ کے وقت ابو سفیان ایمان لایا, ہندا بھی ایمان لائی. لیکن نبی نے سب سے ملاقات کی, سب کا آنے کا حکم دیا, لیکن صرف کہا کہ ہندا کو میرے سامنے مت لاؤ. ٹھیک ہے, میں نے اس کو معاف کر دیا. لیکن ہندا جب میرے سامنے آتی ہے تو میرے چاچا عامر حمزہ کو یاد آ جاتی ہے. یا عامر حمزہ کے ساتھ اس نے کیا تعلق کیا تھا, اس لیے مجھے وہ بات کا نہ دوہرایا, مجھے غصہ نہیں آیا, اس لیے ہندا میرے سامنے نہیں آیا. میں نے اس کو معاف کر دیا. نبی نے معاف کر دیا. نبی کے پاس اتنا طاقت تھی, اتنی قوت تھی کہ ابو سفیان کو مجھے چکاتے رہے, چکا سکتے رہے, ہندا کو مجھے چکا سکتے رہے. لیکن نبی نے امن شانتی کا پیغام دے کے آنے والا نبی, محبت کا پیغام دے کر آنے والا نبی, سب کو محبت کے ساتھ پیش کرنے والا نبی, رحمت للعالمین بن کر آنے والا نبی, آپ کے رحم کی وجہ سے سب کو معاف کر دیا. جس نے راستے میں کانٹے بچھائے, جس نے پتھر برسائے, جس نے گالی دی, جس نے اپنے بدن پر نبی کے پاس بدن پہ کچرا ڈالا, گندگی ڈالی, اس کو بھی نبی نے محبت کے ساتھ معاف کر دیا. یہ کیا ہے؟ یہ میرے نبی کا ادا ہے. کیا ہے؟ یہ میرے نبی کا ادا ہے. تو اس طرح سے واقعہ حاصل چلا. تو آپ آگے آپ کو خبر چلے انشاءاللہ. پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے, پورا دعوت درود شریف پڑھیے, تاکہ پتہ چلے کہ مسجد کے اندر کوئی نہ کوئی ہے. ورنہ خاموشی مسجد کی ہوتی ہے اور آواز سے بلند کرنے والی مسجد ہوتی ہے. مسجد دو قسم کے ہوتے ہیں. وہاں پہ بھی چرچا ہوتا ہے اللہ کے رسول کا, لیکن وہاں پہ خاموش رہ جاتا ہے, نہ کوئی سبحان اللہ کہتا ہے, نہ کوئی درود شریف پڑھا کرتا ہے. مسجد کو زندہ رکھنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے. اور جب درود شریف انسان پڑھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ مسجد مردہ ہے یا زندہ ہے. زندہ دلوں کی جہاں پہ مسجد ہوتی ہے وہاں پہ درود شریف پڑھایا جاتا ہے, اور جہاں پہ زندہ دلوں کی مسجد نہیں ہوتی ہے وہاں پہ صرف خاموشی کا ساتھ سنا جاتا ہے. اس لیے زندہ دلوں کی مسجد بناؤ, مردہ دلوں کی مسجد نہ بناؤ. اس کے بعد بلند پڑھیے حبیبنا محمد والکرام من بین وجه مبارک وسلم والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو نبی کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار مراتب سے نوازا, بے شمار مرتبے سے نوازا. اگر سب سے بہتر نبی کے مرتبے کو دیکھنا تو قرآن پڑھو. کسی کا اور کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. نبی کو قرآن نے کہا شمس والقمر, سراج منیرا, یاسین, تاسین, مدثر, مزمل. یہ کس کے نام ہے؟ یہ میرے نبی کا لقب ہے. کیا ہے؟ یہ سب میرے نبی کا لقب ہے. سراج منیرا یعنی اندھیرے رات میں چمکنے والا چراغ. یہ کس نے کہا؟ اللہ نے کہا. شمس اور قمر, اے نبی تمہارا چہرہ سورج سے زیادہ روشن ہے. یہ کس نے کہا؟ آج میں نے نہیں کہا, تم نہیں کہہ رہے, کوئی قرآن نہیں کہہ رہا, کوئی صحابی نہیں کہا, بلکہ اللہ نے کہا ہے. کس نے کہا؟ یہ اللہ نے کہا ہے. تو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے بہترین مقام سے نوازا, اتنے مراتب سے نوازا. اور نبی کی شان انسان کیا بیان کرے, نبی کی شان انسان کیا بیان کرے, نبی کی شان انسان کا
जाने नबी की शान और नबी के मर्तबे को अगर जानता है तो अल्लाह बेहतर जानता है। जिसका मर्तबे को अल्लाह बेहतर और अच्छा बयान करे, हम जैसे गुनहगार उसको क्या बयान कर सकते? छोटी सी बात हम बयान करें। गौर करो, नबी की तारीफ बयान करने के लिए जमी का कागज बनाया जाए। कागज समझते नहीं? जमी का कागज बनाया जाए और दरिया की शाही बनाया जाए और दरख्तों के कलम बनाया जाए। इसके लिए नबी का मर्तबा लिखना है, नबी की शान लिखना है, नबी की शान कैसी है, नबी कैसा है, ये शान लिखने के लिए क्या करना चाहिए? इतना अगर कागज बनाया जाए जमीन का, शाही बनाया जाए दरिया की, दरख्त जितने उतने के कलम बनाया जाए, जितने लोग हैं उतने को कहो लिखो। क्या लिखो? मेरे नबी की तारीफ लिखो, मोहम्मद की तारीफ लिखो। अरे मोहम्मद का नाम ही तारीफ है, तुम क्या लिखोगे? अल्लाह ने आपने नबी का नाम ऐसा लिखा रखा हुआ है, कोई चूमे या ना चूमे। गौर करो, आपने हाफिज का नाम अल्लाह ने ऐसा रखा है, कोई चूमे या ना चूमे, नाम मोहम्मद देने से 10 करोड़ चूम जाते हैं, है कि नहीं? चूमने वाले बात इनकार करना है कि नहीं? लेकिन गौर करो, अल्लाह ने जानता है कि कोई ऐसे लोग आएंगे जो नबी के चूमने को इनकार करेंगे, लेकिन अल्लाह ने मेरे नबी का नाम ऐसा रखा है, नाबान ऐसा नहीं चूमेगा, लेकिन जब मेरे मोहम्मद का नाम लेगा तो फोटो ऑटोमेटिक तेरे रब से रस में जाएगा। ये नबी की बात, ये अल्लाह की इस तरह सादा बेशुमार नबी से मोहब्बत क्या है। अब उसके बाद मुख्तसर तौर पे स्टेप बाय स्टेप दर बदर जैसे आपके सामने पेश करना चाहते हैं। इस तरह नबी के बाद सहाबा इकराम का मकाम ऊंचा है। सहाबा इकराम ये 4 साहबी अफजल है। आप सुनिए, नबी के मोहब्बत से हजरत अबू बकर सिद्दीक को सदाकत का पैकर कहा है। क्या कहा है? सदाकत का पैकर, यानी सच्चा। किसके तरफ मिला? नबी के तरफ मिला। नबी फरमाते हैं से करीम आए, अल्लाह युकाना कासिम। क्या कहा है? अल्लाह युकी अना कासिम, अल्लाह मुझे अता करता है और मैं तकसीम करता हूं। इसलिए अल्लाह फरमाते कौन क्या देगा, देने को मुंह चाहिए। क्या फरमाता है? कौन क्या देगा, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, हमारा नहीं। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, दोस्त का दामन नहीं छोड़ेंगे। इसलिए देने वाला है सच्चा, हमारा नबी। तब नबी देने पे आ गए, सिद्दीक अकबर को सदाकत का पैकर बना दिया। नबी अगर देने पे आ जाए तो हजरत उमर फारूक को आजाद का पैकर बना दिया। अगर नबी देने पे आ जाए उस्मान गनी को सरकार का ताजर बना दिया। अगर नबी देने पे आ जाए आजी मुश्ताक का बादशाह बना दिया। अगर नबी देने पे आ जाए इमाम हसन और इमाम हुसैन को जन्नत के नौजवानों का सरदार बना दिया। अगर नबी देने पे आ जाए तो फातिमा ज़हरा को औरतों का सरदार बना दिया। ये किसकी देन है? किसकी देन है? ये नबी के देन। नबी ने दिया। अरे उनसे पूछो कि जब तक नबी से मुलाकात नहीं हुई तब तक तुम्हारा ठिकाना कहाँ है? उमर फारूक से पूछा, उमर फारूक जब तक ईमान नहीं आया तब तक वो तुझे क्या कहते थे? लेकिन उमर फारूक ने बता दिया, जब तक ईमान नहीं आया था तब तक मुझे काफिर कहते थे, लेकिन जब मेरा ईमान नहीं आया तो मैं सदाकत का पैकर बन गया। सुभान अल्लाह। ये है इस तरह से सहाबा इकराम के बारे में और नबी ने फरमाया। कैसे जाते हैं? आली को दरवाजा कहा है। क्या कहा है? आना मदीनतुल इल्म अजुल बाबुहा। यहाँ से करीब नहीं देखी। अब आली दरवाजा है, दरवाजा कहाँ बैठेगा? मकान में दरवाजा बैठेगा, और मकान में वो दरवाजा बैठेगा कहाँ? आली नबी ने बताया मैं घर हूँ, लेकिन घर है, घर की दीवार कौन है? घर है, घर का छत कौन है? घर है, घर का पाया कौन है? अगर पाया मौजूद होगा दीवार मौजूद होगी, दीवार मौजूद होगी तो छत मौजूद होगा, और अगर घर तैयार हो जाएगा तो आखिर में दरवाजा लग जाएगा। बगैर दीवार के दरवाजा कभी लगा तो देखा है आपने? बगैर छत के कभी दरवाजा लगा है? आइए नबी से पूछिए, क्या अल्लाह ने नहीं बताए उस घर का दरवाजा कौन है? तो नबी ने बता दिया आदि है। उस घर की दीवार कौन है? नबी बता उस घर का ज्यादा पहिया कौन है जिस पर पहिया के ऊपर दीवार खड़ी रहने वाली? नबी फरमाते हैं उस घर का पहिया सिद्दीक अकबर है। उस घर का पहिया सिद्दीक अकबर, जो नबी ने अपना घर कहा है कि मैं एक नया घर हूँ, उस घर की पहिया कौन है? सिद्दीक अकबर। उस घर की दीवार कौन है? मजबूत जारी की दीवार उमर फारूक। उमर फारूक कैसे जाएंगे ना? मजबूत दीवार मजबूत चाहिए। छत कौन है?
उस्मान गनी, रास्ते में क्या है? दरवाजा। हजरत अली सब अगर तैयार हो जाए और दरवाजे में लग जाए, छूट जाए, आएगा नहीं। इसके लिए अंदर आने के लिए क्या करना चाहिए? दरवाजे को खोलना चाहिए। इस तरह और उसी तरह से समझ के फरमाया हजरत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते, हदीस करीमा है, हजरत अनस फरमाते नबी ने सिद्दीक अकबर को कहा, यानी अब दीनी माहौल से बता रहा हूं, नमाज तकबीर उड़ा कौन है? सिद्दीक अकबर। तकबीर उड़ा जाते नहीं, जब तकबीर पढ़कर इमाम उस सजदे में खड़ा होते हैं और जब तक अल्लाह पर पढ़ी नियत करने के बाद पहली मर्तबा अल्लाह पर कहते हैं, उसको तकबीर तहरीमा भी कहते हैं और तकबीर उड़ा भी कहते हैं। याद रखो क्या कहते हैं? तकबीर तहरीमा और तकबीर उड़ा। तो नबी ने फरमाया तकबीर उड़ा सिद्दीक अकबर है और कीरत कयाम उमर फारूक है, रुकू उस्मान गनी है और सजदा हजरत अली। तो मेरे नमाज में सबसे बेहतर कौन सी चीज है? नमाज में सबसे बेहतर अल्लाह के करीब कौन होता है? कयाम के अंदर नहीं होता है, रुकू के अंदर नहीं होता है, बल्कि इतना सजदा और इंसान करीब जितना ज्यादा करेगा उतना अल्लाह के करीब होगा। तो हजरत अली को नबी ने सजदा कहा। इस तरह से अब आइए हजरत अली का और हजरत फातिमा के बारे कुछ उनके शान में मुख्तसर तौर पे बातें पेश करूँ ताकि सिलसिला हमें करबला तक जाना है और मुझे 4 दिन में पूरा करना है इंशाअल्लाह। अब दुआ करें अल्लाह के बारगाह में सही तरीके से मैं आपके सामने बात पेश करूँ। तो हजरत अली फातिमा ज़हरा, नबी ने फरमाया कि फातिमा मैंने दुनिया में सबसे बेहतर इंसान से तेरा निकाह किया। क्या कहा नबी? मैंने दुनिया के सबसे बेहतर इंसान से तेरा निकाह किया है, जो शोहर का दुनिया के अंदर होगा और तुम आखिरत में होगा, हश्र के मैदान में लगा होगा। कौन होगा? हजरत अली का मर्तबा है। आगे नबी के बाद जवाब सुनिए, वन नज़ारा आली इबादत। कौन कह रहा है? क्या कहते हैं? वन नज़ारा आली इबादत, अली को देखना इबादत है। क्या है? अली का चेहरा देखना इबादत है। मन को का मौला फाइल मौला। क्या कह रहा है? इसके बारे में अली के बारे में अली का मर्तबा इसके बारे में क्या है? मन को का मौला फाइल मौला, अरे मैं इसका मौला हूँ, अली इसका मौला है। इसके लिए अली को क्या कहते हैं? हजरत अली को मौला अली कहते हैं। मौला अली किसने कहा? किसने कहा मौला अली? नबी ने कहा। तो इसलिए हम मौला अली कहना नबी की सुन्नत है। अली को मौला अली कोई कहते हैं, मौला का मतलब होता है मददगार। इसलिए कोई कम आखिर वाले कहते हैं मौला को कहना चाहिए। अरे नाला हदीस करीमा किसने कहा? नबी ने कहा। मैंने कहा? नहीं कहा। किसी और ने कहा? नहीं कहा। किसने कहा? नबी ने कहा। बुखारी शरीफ का हदीस है, मन कौन का मौला फाइल मौला, यानी जिसका मैं मौला हूं, यानी नबी ने कहा जिसका मैं मौला हूं, जिसका मैं मददगार हूं, उसका अली मददगार है। अली मुझसे है, मैं अली से हूं। अली का दोस्त मेरा दोस्त है और अली मेरा दुनिया व आखिरत में मेरा भाई है। बस आज किसी को भाई नहीं कहते, लोग कहते हैं कि हमारा बड़ा भाई है, कहते हैं। अरे हजरत अली को नबी ने भाई कहा, लेकिन हजरत अली के तारीख बता के देखो पूरी जिंदगी की तारीख 62 साल की उम्र आदम अली के आखिर तक, लेकिन अली ने कभी अपने जुबान से नबी को भाई नहीं कहा। और हकीकत में नबी भाई है, ये क्या बोल रहे? ससुर भी है, भाई भी है। नबी हजरत अली के बड़े अब्बा के लड़के अब्दुल्ला के लड़के हैं और हजरत अली इसके लड़के हैं अबू तालिब के। बड़ा बेटा कौन है? अब्दुल्ला। दूसरा बेटा कौन है? अबू तालिब। तब कौन है? आपके ताया का बेटा आपका कौन हुआ? भाई। अब ये थोड़ी ऐसा हुआ, लोग कहते हैं ईमान रिश्ता अफजल है। तो नबी ने हजारों सहाबी के सामने अली से कहा, अली तू दुनिया में मेरा भाई है और आखिरत में मेरा भाई है। तो बता नबी ने भी भाई का हुआ भी भाई का, इस तरह से हजरत। लेकिन हजरत अली ने कभी नबी को अपना भाई कह के
नहीं पुकारा, बल्कि आका फरमाया, ए आका, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान। साहबा इकराम की आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत देते, जब भी बात करना होती थी आप कहते थे, यार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आपके कुर्बान। ये साहबा इकराम का ये था, साहबा इकराम का अकीदा था, और हमारा कितना गंदा अकीदा है वो सोचो। है ऐसे अकीदे से हम लोगों की सबकी अल्लाह तबारक सलामत है। आमीन। गैर और गंदे अकीदे से अल्लाह हमें बचाए और गुमराह होने से बचाए। उसके बाद हजरत अली का चंद वाक़या आपके सामने पेश करूंगा, हजरत फातिमा का वाक़या पेश करूंगा, फिर इमाम हसन इमाम हुसैन से चंद वाक़या पेश करूंगा। कल इंशाअल्लाह जितने वाक़या मुख्तसर है, बचपन के जितने वाक़या है हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन के, आपको समाप्त करना है। परसों इंशाअल्लाह ताला पूरे रात से लेकर करबला तक के धरती पर आकर और आखिरी तक ये इतवार के दिन होगी, तो सोलह करबला यानी इमाम हुसैन के शहीद होने तक आपको बता समझ में आएगा। पढ़िए मतलब से اللهم صل على سيدنا شفينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وسلم सलात व सलाम अलैहि तो हजरत अली शुजाअत, ताकत में और इल्म में आपका कोई सानी नहीं है। बेशक। नबी के बाद आपको आता है रसूल, नबी ने आपको आता किया है और नबी ने हर एक को अलग अलग तरह से आता किया। हजरत अली गौर करें, भूखा रहकर दूसरे को खाना खिलाना ये नबी के खानदान वालों की बात है। क्या है? भूखा रहकर दूसरों को खाना खिलाना किसकी बात है? नबी के खानदान वालों की बात है, हमारी बात नहीं है। इस तरह से हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक दिन रोजा रखा। क्यों रखा? नजर की। नजर आज भी मानते हैं, मन्नत मानते। मन्नत मानना गुनाह नहीं, लेकिन किस तरीके से मन्नत मानना चाहिए सोचते। नजर मानना कुरान के अंदर भी है, मन्नत मानना कुरान के अंदर भी है। कुरान में फरमाता है, कुरान में भी हजरत मरियम की मां ने मन्नत मांगी थी। आपके लिए तो दोहरा रहा हूं, समझ में आया? हजरत मरियम की मां ने मन्नत मांगी थी कि अल्लाह तबारक है, अल्लाह अगर मुझे औलाद अता करेगा तो मैं रोजा रखूंगी। क्या मन्नत मांगी? रोजे। रोजा कौन सा है? और रोजा सिर्फ अल्लाह के नाम पे रखा जाता है। ये बात नोट कर लो, मेरी मां बहने भी आके है, आज हम भी रोजा रखते हैं। रोजा किसी वली के नाम पे रखा नहीं जाता। नबी वली की बात तो छोड़ो, नबी के नाम पे भी रोजा रखा नहीं जाता। क्यों बोलेगा? नमाज फर्ज, रोजा फर्ज, ज़कात फर्ज, हज फर्ज, ये किसके लिए कहा जाएगा? अल्लाह के नाम। अब नमाज के लिए क्या है? वास्ता अल्लाह का है। और इसका सवाब अगर आप इसको पहुंचाना, नफिल की नमाज का सवाब आप अपने बाप को भी पहुंचा सकते हैं। बाप को भी नमाज का सवाब मिलेगा, यह तो कहो खाना खाने का सवाब नहीं देता। अब दौरान आपको याद आ रहा है, मेरे बाप मौजूद है, न जान के साथ क्या मामला पेश आ रहा है, बात कीजिए। ऐसे कोई डेट है ना तो बात करें, मौलाना आप कहेंगे मौलाना ये बात छोटी सी कर जाए, कोई डेट आपको लेने ना तो दिक्कत है ना। तो जब यानी अगर आपके माँ बाप को कोई खाना खिलाने किसके पास ताकत नहीं है, इस्लाम में बड़ा आसान तरीका सबको पेश किया है। ये नहीं कि खाना खिलाएगा तो माँ बाप को तो इसका सवाब पहुंचेगा और आजादी मिलेगी, कब्र से आजादी मिलेगी, उनके गुनाह कम हो जाएंगे। अगर किसके पास पैसा है तो क्या करेगा? तो आसान तरीका बात है, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ो, 2 रकात नमाज नफिल पढ़ तो नमाज का सवाब महरूम माँ बाप के लिए पहुंचेगा। नफिल रोजा रखो, फर्ज रोजा है, नफिल बात करो, फर्ज रोजा कैसा उसको नहीं, नफिल रोजा रखो, उसका सवाब माँ बाप को पहुंचेगा। हज नफिल करो, एक हज फर्ज है, वो हज आप किसका सवाब किसको पहुंचा नहीं सकते। हाँ दूसरे मतलब आप हज करना है, अरे मेरे माँ बाप अपने माँ बाप को उसका सवाब पहुंचाना है, तो एक हज करना फर्ज है जिंदगी के अंदर और दूसरा हज करना नहीं। दूसरे कितने हज आप करोगे तो क्या नफिल के अंदर शुमार किया जाए।
सवाब माँ बाप भाई जो भी आपके मरहूमीन दुनिया से जा चुके उसका सबका सवाब अब उनको पहुंचा सकते है क्या? टेंशन नहीं हुआ, अच्छी बात है। इस तरह से ये ईश्वर सवाब पहुंचना है। तो हजरत अली शेख खुदा ने मन्नत मांगी, किससे मन्नत मांगी? इमाम हसन इमाम हुसैन एक मर्तबा बीमार हो गए। हम भी बीमार होने के बाद मन्नत मांगते हैं। मोहब्बत है बच्चों की, उससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और हम भी रोजा मन्नत मांगते हैं, लेकिन हम भी रोजा रखते हैं, माँ बहनें भी रोजा रखती है। कई मर्तबा बोला है वो रोजा पूरे दिन का रोजा होता है और बगैर सहरी के कोई भी रोजा नहीं है। सहरी करना नबी की सुन्नत है और इफ्तारी करना नबी की सुन्नत है। तो रोजे का सुन्नत अदा करेंगे रोजा रहेगा, भूखा रहेगा, हम गैर रोजा रखा करते हैं, उनके सहरी है। इस तरह से रोजा रखो तो पूरा रखो। अगर आधा रोजा रखोगे तो आप जो स्वाद मिलना वो स्वाद ही नहीं मिलेगा और गुनाह में हस्ताक्षर बनोगे। मेरी माँ बहन इस बात में बहुत आगे है। रखो रोजा आधा पड़ा वक्त का, यानी कंदरी का रोजा इसको आपके सामने पेश करो। दूसरा किसको बुरा लगे, लेकिन हकीकत बात पेश करो कि हकीकत बात बोलना कोई गुनाह नहीं है। जो हमारे इस्लाम में नहीं है, हाँ रोजा रखो, उससे मैं इनकार नहीं कर रहा, रोजा लेकिन पूरा रखो। क्या बोला? पूरा रोजा रखो। अगर आपको फातिहा खाना है तो फातिहा ले लो, तो फातिहा खाने के लिए आप उतने के रोजा खोल रहे हैं, कहते जल्दी करो, अरे मुझे भूख लग रही है, अरे भूख लग तो रोजा घंटा नहीं लगाई, वो कहते जल्दी करो हमें भूख लग रही है। अरे नहीं, रोजा अगर वो इससे अल्लाह का वली भी नाराज होता है। अल्लाह के वली ने काम किया, अब बताओ जो तुमने काम किया और जो तुमने काम नहीं किया, वो काम अगर आपका लड़का करे, आपका चाहने वाला करे, आप खुश हो जाएंगे? खुश हो जाएंगे? बताओ ना। अल्लाह के वली ने काम नहीं किया, अल्लाह के वली ने कई नफल रोजा रखे, हमेशा नफल रोजा रखा। और याद करो जो भी अल्लाह का वली है वो ऐसा वली नहीं बनता फर्ज अदा करने के बाद जो नफलों की कसरत करता है, रात में रोजा, रात में नमाज अदा करता है और दिन का रोजा अदा करता है, वो अल्लाह का वली बन जाता है। सुभान अल्लाह। तो वो अल्लाह के वली ने पूरा दिन रोजा रखा। हम उस वली के ना वली के लिए न्यास कर रहे हैं, उसके वो सामने आधे दिन का रोजा रख रहे हैं, वली खुश हो जाएगा? आपके क्या कहेगा? और क्या कहेगा? खुश हो जाएगा। अल्लाह का भी पूरा रोजा रखना है, अल्लाह थोड़े को खुश करना है, जो उसकी आदत है उस तरह से करो। इस तरह से पूरा रोजा रखो और उसका सवाब जिस वली के नजर आपने मांगी थी उस वली के इशारे से पहुंचा। फरमाओ कि अल्लाह तबारक व तआला इस वली के जरिए जो मैंने रोजा रखा है, इस वली के जरिए मेरे रोजे को कबूल करना और मेरी तमन्ना को मकबूल करना, कबूल करना। ऐसा इस तरह हजरत अली ने रोजा रखा। रखने के बाद नियत जो मन्नत मांगी थी मन्नत पूरी हो गई। हजरत अली ने शाम में कहा, ऐ फातिमा कल मुझे रोजा रखना है। हजरत फातिमा ने कहा किस बात के लिए? रमजान तो महीना नहीं है, काफी नफिल रोजा रखना है, इसलिए कबूल किया। बोले मैंने मन्नत मांगी, इसलिए इमाम हसन इमाम हुसैन के लिए। हजरत फातिमा ने कहा मैं रोजा रखूंगी। क्या करोगे? मैं रोजा रखूंगी। गौर करो, यानी जब तुमने रोजा रखा मैं रोजा रखूंगी। हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन छोटे हैं, 7 साल के 8 साल के उम्र है। उन्होंने सुना बाबा जान आपने हमारे लिए मन्नत मांगी है रोजा रखने की, हम भी रोजा रखें। सती का बेटा सती, वली का बेटा वली, है ना? इस तरह से हजरत इमाम हसन ने भी कहा, इमाम हुसैन ने कहा, अरे बाबा जान, अरे मामी जान, जब तुम रोजा रख रहे हो तो हम भी रोजा रखें। जब तक के नौकर थे, एक कनीज और एक नौकर गुलाम, उन्होंने कहा हम भी रोजा रखें। देखो साथ के साथ कहा जाता है संगत हो गए तो उसके कुछ ना कुछ असरात अपने अंदर आते हैं, वरना संगत रहने का कोई फायदा नहीं। अच्छे की संगत, अच्छे से सोबत करो, अच्छे से रास्ता कायम करो, अच्छे के साथ रहो, तो कौन सा उसके कुछ आधा हमारे अंदर आ जाए। तुमने रोजा रखा। अब देखा घर में कुछ नहीं, हजरत यानी शेर खुदा सुबह चले गए काम के लिए, बहुत सुना काम के लिए चले गए, पूरा दिन काम किया, मजदूरी की, जो मजदूरी तय हुई तो मजदूरी
फातिमा जैसी जिसकी बीवी हो उसकी किस्मत क्या हो सकती है। इस तरह से फातिमा ने बड़े मोहब्बत के साथ आटे को गूंदा और कितने रोटी बनाई, 6 रोटी बनाई। उसमें कितनी रोटी बनाई, 6 रोटी। इमाम हसन इमाम हुसैन अली शेर खुदा फातिमा ज़हरा को एक कनीज और एक गुलाम इफ्तारी को खाना। इफ्तारी को खाने के बाद अल्लाह ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों अली की घर की सफाई देखना चाहते हो। अली के घर का पूरा घर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर फातिमा के घर की अली के घर की सफाई देखना चाहते हो तो चाहे फरिश्ता बनकर ऊपर जाना भिखारी बनकर अली के घर में चले जाओ। गौर करो, अली का घर कैसा है, फातिमा का घर भी कैसा है। कोई दुनिया का कोई फकीर बनकर नहीं जा रहा है, बल्कि अल्लाह के हुक्म से फरिश्ता अली के दर पे फकीर बन के जा रहा है। सुभान अल्लाह। आया इफ्तारी का वक्त है, इंतजार कर रहे हैं, आजान हो जाएगी, रोजा पड़ेगी। कितने में दस्तक दी, कड़ी बजाई। हजरत अली का कौन है, कहा कि मैं आपके घर का नाम सुनकर आया हूं, आप बड़े सखी हैं। अगर आप होते तो हम लोग क्या करते, पूरा दिन का रोजा है। उसने कहा, भाई अली मैं जानता हूं कि तुम एक दिन के भूखे हो, लेकिन मैं 2 दिन का भूखा हूं। क्या कहा, तुम एक दिन के भूखे हो, तुमको मैं जानता हूं, लेकिन मैं 2 दिन का भूखा हूं। हजरत अली ने सोचा कि हमसे ज्यादा हकदार ये है। मैं एक दिन का भूखा हूं, ये 2 दिन का भूखा है, यानी मैं से इतना ज्यादा भूखा है। इसका मतलब ये है कि मुझसे ज्यादा हकदार ये है। हजरत अली ने आपकी रोटी उठाई, ले जाकर दी। फातिमा ने देखा अली भूखे रहेंगे, मैं खाना खाऊं। वफादार बीवी देखिए, आज की बीवी देखिए, हजरत फातिमा से ज्यादा इन औरतों को सबक लेना चाहिए, शोहर के साथ कैसे रहना चाहिए, शोहर का मर्तबा क्या है। हजरत फातिमा ने कहा कि ठीक है, ये कहना चाहते हैं अली तुमने तुम्हारी रोटी दे दी, ठीक है हम अपना खाएंगे। उसने कहा कि भाई एक रोटी से मेरा काम नहीं चलेगा, मुझे और चाहिए। हजरत फातिमा ने कहा, अली ये भी रोटी ले जाके दे दो। इमाम हसन ने कहा ये भी रोटी जाके दे दो बाबा जान। इमाम हुसैन ने कहा ये भी रोटी जाके दे दो। और जो आपके करीब गुलाम थे उन्होंने कहा ये भी रोटी जाके दे दो। क्या किया, जब अच्छा हो जाए तो खुदा का शुक्र अदा करो, और जब मुसीबत आ जाए तो सब्र अदा करो, और हर हाल में अल्लाह का जिक्र अदा करो। शुक्र, जिक्र और सब्र, ये अल्लाह का मुकद्दस बंदा बन जाता है, याद करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, लोग अगर अच्छी बात आ जाए शुक्र अदा करना भूल जाए। ये मैंने मेरे पैसे में कमाया, ये नहीं कहते कि जो भी कुछ दिया ये अल्लाह ने दिया, अल्लाह का शुक्र है। ये कहते अल्लाह ने मैंने मेरे मेहनत से कमाया। और जब चला जाएगा मुसीबत आ जाएगी, कहते हैं कि मेरे पर क्यों मुसीबत आती है, तो मुसीबत और कोई गुम हो जाए, कोई चीज गुम हो जाए तो उस वक्त क्या करो, सब्र करो। क्या करो, अल्लाह किसके साथ है, हमारा आज का मौजूद क्या है, इन अल्लाह सब्र करने वाले के साथ है, इसलिए सब्र करो। अब दूसरा दिन कितना, पहले दिन के सहरी पर दूसरे दिन का जो रोजा, पहले दिन के सहरी पे दूसरे दिन का रोजा, तो घर में कुछ खाए नहीं, आप उसी तरह से रोजा का। दूसरे दिन हजरत ने वापस काम के लिए चले गए, मजदूरी के लिए वापस मजदूरी की, वापस वही हाल, वही फरिश्ता, दूसरा फरिश्ता वही वक्त आ गया, वही सवाल किया, तुम 2 दिन के भूखे, हम 3 दिन का भूखा हूं। हजरत अली की सफात देखिए, दे दिया, मुख्तसर बात दे दिया। तीसरा दिन आ गया, तीसरा दिन तो रोजा रखा, इसलिए कहा जाता है भूखा रहकर लोगों को खाना खिलाना ये सबकी बस की बात नहीं है, ये सिर्फ नबी के खानदान वालों की बात है। तीसरा दिन आया, तीसरा दिन आने के बाद वापस आने चले गए, चले जाने के बाद वापस आपने मेहनत मजदूरी की, मेहनत मजदूरी करने के बाद वापस आए, वापस आने के बाद आप सब इफ्तारी में बैठ गए, इफ्तारी में बैठना था, वापस तीसरे दिन तीसरा फरिश्ता है, उसने कहा कि मैं 4 दिन का भूखा हूं। कितने दिन का भूखा है, 4 दिन का भूखा है।
सुबह ने लिखा देखिए इत्तेफाक से नबी रोज हजरत अली के घर पे आने वाले, फातिमा ज़हरा का हाल पूछने वाले, इमाम हसन का हाल पूछने वाले, इमाम हुसैन का हाल पूछने वाले। लेकिन कुदरत की हिकमत देखिए, अल्लाह की हिकमत देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए कि 3 दिन तक नबी फातिमा के घर पे नहीं आए और पता भी नहीं चला नबी को। हालांकि पता चला होगा, अल्लाह नबी तो जानते थे, लेकिन इत्तेफाक देखिए लोगों को बताना था कि नबी 3 दिन तक नहीं आए। तीसरा चौथा दिन आया, तमाम लोग अब बताओ 3 दिन अगर खाना पानी ना होगा तो क्या होगा? सब क्या सब स्लिप हो गए। हजरत जिब्रील अमीन अल्लाह के बारगाह से नबी के बारगाह में हाजिर हो गए। अरे जिब्रील जाओ, मेरे नबी के नवासे आगे शेर खुदा बिन्त रसूल नबी की बेटी 3 दिन से भूख और प्यास है, मेरे लिए रोजा रखा है, लेकिन आज वो दुनिया का खाना नहीं खाएंगे, जन्नत में खाना है। सुभान अल्लाह। कौन सा खाना है? तो गौर करो, फातिमा तो ज़हरा के घर में जन्नती खाना आता है। तो अगर फातिमा हाथ उठा के दुआ करती तो इमाम हुसैन पे जो आने वाली जो ये आफत है वो दूर नहीं होगी। ये तो बचपन का मामला है। इस तरह से तीसरे दिन जिब्रील अमीन नबी के बारगाह में हाजिर हो गए। नबी के बारगाह में हाजिर होने के बाद फरमाया, अल्लाह के नबी आप पर अल्लाह तबारक सलाम पेश करता है, अल्लाह की सलामती हो आप पर। नबी ने फरमाया ठीक है, बताओ किस तरह से आए हो? तो आप चलो फातिमा के घर का हाल पूछ लो, फातिमा का घर क्या हो चुका है, कैसे हो चुका है? तो हम लोग होगा कैसे नहीं हो चुके। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ठीक है, जिब्रील अमीन और नबी फातिमा के घर पे आ गए। तो क्या देखते हैं कि सब लोग सो गए, यानी उठने की ताकत नहीं थे। तब ये खुदा का शुक्र है, ये नहीं कह रहे कि मौला हमें क्यों सताता है। आज कहते कि नहीं अल्लाह मेरा क्यों इम्तिहान देता है? अरे ऐसा कहना भी गुनाह है। जब अल्लाह ने अच्छा दिया, जब नहीं कहता कि अल्लाह मुझे क्यों देता है, दूसरे को क्यों नहीं देता, मेरा भाई को क्यों नहीं देता है? ये कहा किसने? मैं नहीं कहता, आप भी नहीं कहते, कोई भी नहीं कहता। लेकिन जब मुसीबत आएगा कहते अल्लाह मुझे क्यों मुसीबत देता है, अल्लाह मुझे क्यों परेशान करता है? वो देख बेनमाजी है, मैं नमाज पढ़ा करता हूँ। अल्लाह बोल नमाज पढ़ा करता है लेकिन मुसीबत में, तो आप उसी झाड़ को पत्थर मारेंगे जहाँ पे फल होगा। समझ में आती है मेरी बात? उसी झाड़ को पत्थर मारोगे जहाँ फल होगा, और जिस झाड़ को फल नहीं होगा उसका पत्थर पे मारेंगे। लोग कहेंगे पागल है, अरे झाड़ को फल है क्या? तो जो मुस्तकीम परहेजगार होगा अल्लाह आजमाने के लिए उसी को आजमाएगा, उसी को मुसीबत देगा। अल्लाह फरमाता है कि मैं परेशानी दूंगा, मैं मुसीबत से नवाजूंगा, मैं भूख से नवाजूंगा, मैं खौफ से नवाजूंगा। लेकिन जो मेरा बंदा होगा वो कहेगा जो कुछ भी मुसीबत आई है, परेशानी आई है, वो अल्लाह के जान से आई है और अल्लाह उसको दूर करने वाला है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबत क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्या कहते हैं? वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जु'i व नक्सिन मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बशिरिस साबिरीन। अल्लाह फरमाता है भूख और प्यास से आजमाऊंगा, जान से आजमाऊंगा, हर परेशान देकर आजमाऊंगा। लेकिन जो मेरा बंदा रहेगा अल्लाज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबत, लेकिन मुसीबत में कहेगा कालू, ये जो कहेगा क्या कहेगा? कालू का मतलब क्या कहेगा? कालू मुसीबत वाला कहेगा कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये जो कुछ आया हुआ है ये अल्लाह के जान से आया हुआ, और जो कुछ तो दूर करने वाला ये अल्लाह करने वाला। ये कब पढ़ते आप? मैयत होने के बाद। लेकिन मैयत होने के टाइम पे नहीं पढ़ना चाहिए, हर वक्त पढ़ना। जब मुसीबत आ जाए जब पढ़ना चाहिए, जब परेशानी आ जाए ना तब पढ़ना। एक के काम में आके करीमा नहीं पढ़ना चाहिए। जब आप पर परेशानी आ जाए, मुसीबत आ जाए, तब ये आयत करीमा पढ़ना चाहिए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सिर्फ मैयत के टाइम पे नहीं पढ़ना चाहिए। इस तरह से कौन कहता है? अल्लाह का नेक बंदा कहता है। इसलिए अल्लाह नेक बंदे को आजमाता है। ये नमाज पढ़ रहा है, दिखावे के लिए नमाज पढ़ रहा है कि मुझे राजी करने के लिए नमाज पढ़ रहा है। अगर इसे मुसीबत दे दो, हजरत अली फरमाते हैं, एक इंसान ने पूछा हजरत अली से, तो हजरत अली बताओ हम पे जो मुसीबत आती है वो कैसे समझे कि अल्लाह का अज़ाब है या अल्लाह की रहमत है? किसने पूछा? हजरत अली। हजरत अली ने फरमाया कि देखो मुसीबत आने के बाद जो इंसान मस्जिद की तरफ चलेगा, नमाज पढ़ेगा, तो उससे अल्लाह आजमाइश करता है, वो अल्लाह की रहमत है। मुसीबत अल्लाह की
रहमत है, अल्लाह आपको आजमा रहा है। और जो मुसीबत में मस्जिद को छोड़ेगा और अल्लाह के घर की तरफ नहीं जाएगा, नमाज की तरफ नहीं जाएगा, तो अल्लाह की क्या है? अज़ाब है। इस तरह से तो ये हजरत अली शेर खुदा के दरबार में जिब्रील अमीन आ गए। आने के बाद तमाम जिब्रील अमीन और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद अल्लाह के बारगाह से जन्नत से खाना आपको आया। हजरत अली, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुक़द्दस हाथों से खाना खिलाया। वो हाथ क्या कहे हाथ को? कुरान से पूछो। वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। ए नबी, जो तुम्हारे जो कंकर फेंकी वो तुम्हारे हाथ नहीं थे, बल्कि मेरे हाथ थे। किसके हाथ कह रहा अल्लाह? किसके हाथ को? नबी के हाथ को अल्लाह क्या कह रहा? वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन अल्लाह रमा। यानी नबी जो तुमने देखा वो तुम्हारे हाथ नहीं थे। ये कौन सा वाक्य है? हिजरत की बात हो गया। हाल में जाओ, एक बात बताओ कि वो नबी के हाथ जिसको अल्लाह ने अपने हाथ कहा, उस हाथों से नबी आपने नवासों को खाना खिला रहे। कैसे मुकद्दस हस्ती है, गौर करो। इस तरह से हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन को आपने सुना कि खाना जन्नत से आया। और नाम भी हम फर्क होते नाम के लिए। हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन के लिए मौलाना के पास हाल पढ़ने के लिए जाना नहीं पड़ा। वो अगर अच्छा हालांकि अच्छा नाम रखना अच्छा है, वलियों के नाम रखना, नबियों का नाम रखना, साहबा का नाम रखना, इसलिए नबी ने फरमाया कि अच्छे नाम रखो, कोई नाचने वाले के नाम न रखो। हजरत इमाम हसन की पैदाइश 2 हिजरी में हुई। जब नबी मक्का छोड़कर मदीने आए, 2 साल हो चुके थे, तो हजरत हसन की पैदाइश हुई। अब नाम रखना है, नाम रखना है, क्या नाम रखना है? हजरत अली से पूछा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अली ने कोई और नाम बताया। इतने में जिब्रील अमीन तशरीफ लाए। अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ता, फरिश्तों का सरदार जिब्रील अमीन आए। फरमाया अल्लाह के नबी, इस बच्चे का नाम तुम नहीं रखोगे, बल्कि अल्लाह ने नाम भेजा है। क्या किसने नाम भेजा? जिसका नाम जन्नत से आ रहा है, अल्लाह ने नाम भेजा है, इसका नाम हसन रखा जाए। हसन का मतलब जानते, हुस्न जमाल होगा, खूबसूरत। नबी ने इमाम हसन के तीसरे दिन बाल को काटा। तीसरे या 7वें दिन का बात बताया जाता है। हम क्या करते हैं 7वें दिन? अब मैं उस तरफ नहीं जाऊंगा, लेकिन नबी ने क्या किया बताया, ये बताओ कि नबी ने तीसरे 7वें दिन हजरत इमाम हसन के बाल को निकाला, बाल का वजन किया, उसके वजन के मुताबिक चांदी तकसीम की ठुकरा, और क्या किया? आकीका किया। क्या किया? आकीका। हम आकीका कब करते हैं? किसकी उम्र 50 साल का बाद कहता मेरा आकीका है। अरे आकीका कब किया? नबी ने। आकीका का हम मतलब है बच्चा जब तुम्हें अल्लाह ने नेक वाले औलाद अदा की है, अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। अगर लड़के हो चुके तो एक बकरा 12 साल का जुबा करो, उसको आकीका कहते हैं। अगर लड़का है 2 बकरे जुबा करो, उसको आकीका कहते हैं। उसके नाम पे अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए, उसके जान से। तो बच्चा कौन बनेगा बताओ? बचपन ही ऐसा अगर किया जाए, उसकी इब्तिदाई ऐसी हो जाए। इस तरह से मेरे नबी ने इमाम हसन का भी आकीका किया, इमाम हुसैन उसके बाद 1 साल से पैदा हुए, इमाम हुसैन का भी आकीका किया। यानी इस तरह से पेशा हम क्या मानते हैं? आप तो बर्थडे का 10 को ज्यादा चला हुआ है, बात निकल जाए, लेकिन गौर करो, बर्थडे हमारे दिन कम हो जाता है। बर्थडे के जिस दिन तुम पैदा हो चुके हो, एक बात बता रहा हूं, उस दिन क्या रखना चाहिए, करना चाहिए? रोजा रखना चाहिए। मेरा नबी जिसके हम कलमा पढ़ते हैं, जिसका हम दाम यानी आशिक होने का दावा करते हैं, जिसके मोहब्बत का दावा करते हैं, जिसके इश्क का दावा करते हैं, दामन नहीं छोड़ने का दावा करते हैं, मेरे नबी ने पीर के हाथ पीर को रोजा रखा। साहबा ने पूछा अल्लाह के नबी तुम्हारे पीर को रोजा क्यों रखा करते? नबी ने कहा कि मैं जिस दिन पैदा हुआ था उस दिन मैं हमेशा रोजा रखा करता। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? पैदाइश के लिए क्या करना चाहिए? बर्थडे मनाना चाहिए कि रोजा रखना चाहिए? नबी के गुलाम होना है कि नहीं? गुलाम कौन कौन गुलाम नबी? आप कहें सब गुलाम। तो क्या करना चाहिए? अरे जो आका ने किया वही करना चाहिए ना।
जाका को छोड़ के जाका के तरीका अलग है, तुम्हारा तरीका अलग है। जिसका खाओ क्या, जिसका खाओ उसका खाओ। और नबी का खाओ, नबी का खाओ नहीं, नमाज रोजा ये सब कुछ, ये इंसानियत बेहतर इंसान की जिंदगी जीने का तरीका किसने दिया? लक़द काना फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसन। कुरान फरमाता है नबी की हुस्न हसना तुम्हारे लिए सबसे बेहतर नमूना है। इसलिए नबी के मुताबिक जिंदगी अगर गुजारोगे तो जिंदगी कभी परेशान नहीं होगी। और नबी ने फरमाया कि फजूल खर्च करने से घर में परेशानी आती है। गौर करो, क्या आती है? फजूल फजूल खर्च करने से। अब बताओ, जो तुम ताजबाई नाम जा उसका अच्छी खर्ची का फजूल खर्ची, नेक काम है का फजूल काम है, तुम सोचो। सब जाके जो हाजिर है सब सोचे इबरत हासिल करने का मौका कौन सा काम है? अच्छा काम है? फजूल खर्ची है कि नेक खर्ची है? नबी ने कहा फरमाया फजूल खर्च करने से घर में परेशानी आती। तो परेशानी कौन मोड़ ले रहा है? किसके तरफ से नहीं आ रही, कोई आपको कुछ नहीं कर रहा है, वरना परेशानी आ गई चलो इसके तरफ। अरे क्या हुआ? उसने कहा कि भाई तुमको करना है, तुम पर क्या जादू की हुए? सब खत्म, सब खत्म। बाजू वाले पर शक, इस पर शक, सके भाई के शक, किसने क्या है? आपस वाला तो भाई का पानी भी नहीं पिएगा, भाई के घर का पानी देखे कितना, यानी परेशानी कैसे आई उसका आपने गौर नहीं किया। मुसीबत कैसे आई उसका आपने गौर नहीं किया। ये जो हाल हमारा कैसे हुआ उसका आपने गौर नहीं किया। एक आदमी जो खुद का गौर नहीं कर सकता उसके पास आप जा रहे हैं, उसको पूछ रहे हैं, वो आपके दिल में कोई बात डाल रहा है, आपका भाई का है और आपको कह रहा है कि फला फला ऐसे है। जो भाई और भाई में इत्तेफाक है, भाई भाई में मोहब्बत है, पड़ोसी के अंदर मोहब्बत है, पड़ोसी दूसरे का एक दूसरे का ये है, हमदर्द है। और नबी ने फरमाया सबसे बेहतर सलूक करने वाला वो मुसलमान है जो पड़ोसी के साथ सलूक करता है। और इसने तुम्हारे पड़ोसी के साथ क्या किया? दुश्मनी कर। इसलिए सोचो परेशानी आने की वजह क्या है, मुसीबत आने की वजह क्या है? क्या होगा है? मैं छोड़ दूं आपको बोलना है ना, तो इसके लिए एक मतलब मोहब्बत के साथ बाहों का गुण दर्ज है ताकि मेरा समझ में सलातु सलाम बाहों का गुण दर्ज पड़े पड़े अल्लाह सैयदना शफीना मोहम्मद कमा सही बता काम तो सल्लल्लाहु अलैहि सलाम अलैका या रसूलल्लाह। इस तरह से यानी कई वाक़यात हज़रत फातिमा हज़रत साहिबा का वाक़या, एक यहूदी के यहाँ पे शादी में हज़रत फातिमा को दावत दी गई। सुनिए बहुत, हज़रत फातिमा परेशान है कि वहाँ पे बड़े से बड़े लोग आने वाले, कपड़ा देखकर बदन पर डालने वाले हैं, अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन कर आने वाले, अच्छे से अच्छे खुशबू करने वाले, और उनका ये ख्याल था यहूदी लोगों का फातिमा को जलील करने का। लेकिन याद रखो जो इज्जत देता है अल्लाह वो कभी जलील होने नहीं देता, और अगर जिसको इज्जत दे वो कभी जलील नहीं होता, और अगर जिसको जलील करे उसको कोई इज्जत नहीं देता। शैतान वाला ने जलील किया, आज तक इज्जत मिल रही है कैसा? लेकिन इस जमा का वो जिन्ना का जिसको अल्लाह इज्जत दे उसको कोई जलील नहीं कर सकता, जिसको अल्लाह जलील करे कोई इज्जत नहीं दे सकता। फातिमा परेशान है। नबी ने फरमाया ऐ फातिमा क्यों परेशान है? ताकि अल्लाह के नबी ऐ मेरे वालिद मालिक, ऐ नबियों के सरदार, ऐ नबियों के बादशाह, ऐ नबियों के इमाम, ऐ इमाम अंबिया और रहमत लिल आलमीन, मुझे आज दावत दी गई है। ताकि क्या बात है? ताकि यहूदी लोगों ने मुझे बुलाया है। नबी ने कहा ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं, कपड़ा देखकर करो। नबी ने जो कपड़ा पसंद किया था वो हजरत फातिमा को पहनने के लिए था। अब खुशबू कौन सी है आप तो जानते हैं, समझ गए? नबी के पास खुशबू की कमी है? अरे खुशबू से बेहतर मेरे नबी का पसीना है। इतर भी उसके आगे बड़ा मानती है, गुलाब भी उसके आगे बड़ा मानता है। जो मेरे नबी के पसीने का खुशबू है वो गुलाब के अंदर है, जो मेरे नबी के पसीने का खुशबू है वो भी इतर के अंदर है। इतर नबी, मेरे नबी का पसीने से बढ़कर कोई इतर नहीं। इस सहाबा इकराम का ये था कि अपने बदन पर नबी का पसीना मना करते थे। हज़रत नबी का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया
आपने बदन का जितना पसीना था पूरा का पूरा पसीना आज बाप बेटे का पसीना कभी ये करेगा करेगा क्या? अब आपने बेटे के ऊपर पसीना लगा दो कहेगा क्या आप आज पागल हो गए हो क्या? न बेटा बाप का पसीना अपने बदन पर डाला सकता है न बाप बेटे का पसीना अपने बदन पसीना कैसा है बदबू का खुशबू है और सबके पसीना निकलता है ना कैसे निकलता है बदबू कैसा मेरे नबी का पसीना खुशबू का साथ निकलता तो नबी हमारे जैसे है मालूम नबी हमारे जैसे तुम मालूम से कहो अरे तुम नबी के पसीने के बराबर नहीं कर सकते तो मेरे नबी के हस्ती के बराबर क्या करेंगे उनके मतलब के बराबर क्या करेंगे जिसमें नबी के पसीने के कोई बराबर नहीं कर सकता और क्या बराबर करेगा इसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अपना पसीना हजरत फातिमा के पूरे कपड़े में मस्तर किया ताकि जा फातिमा हजरत फातिमा की सवारी हजरत फातिमा के पीछे फरिश्ते भी चलते कई पूरे जन्नत की पूरे हजरत फातिमा की खादी है ना पर तमाम औरतों में सबसे बेहतर औरत दुनिया में अगर कोई है कौन है अगर हजरत फातिमा के सर से कभी दुपट्टा निकल जाए तो गौर करो कल के आने वाली कयामत उसी वक्त का है इसलिए हजरत फातिमा का बार भी किसने देखा नहीं वो हजरत फातिमा चलिए तो गलियां महकती हुई चली सारे गलियां महक रही है हर कोई देख रहा है ये कौन सी खुशबू है गौर करो जब प्यारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली बेटी हजरत इमाम हुसैन की मां अली मुर्तजा की लाडली बीवी उस मस्जिद में पहुंची तमाम यहूदी एक से कपड़ा पहने हुए एक से खुशबू लगाए हुए लेकिन जब पहुंचने के साथ जब कदम रखा हर कोई फातिमा की तरफ देख रहा है हर कोई फातिमा की तरफ देख रहा है ये कौन सा खुशबू है और मैंने बाहर से बाहर खुशबू लगा दी है लेकिन मेरे खुशबू उसके खुशबू के सामने ठीक ही है तो मैं हर कोई इसके पास हाजिर है फातिमा महफिल के गेट पहुंची सब लोगों ने फातिमा का इस्तेमाल किया जो मजाक उड़ाने वाले इसके काफी अल्लाह इसे इज्जत दे दे और अल्लाह कैसे दलील करेगा अरे जिसको औरतों का सरदार करार दिया है उसको कैसे अल्लाह दलील करेगा नहीं करेगा फातिमा पहुंचने के बाद तमाम यहूदी की औरतों के पास हाजिर हो गए महफिल की जो ये थी रस्म रिवाज से जुड़े हुए हर लोगों ने कहा देखो इसकी खुशबू कैसी उससे देखो उसकी खुशबू कैसी हर लोगों ने कहा इसको पूछना चाहिए कौन से दुकान से खुशबू खरीदी की है कहां से खरीदी की है हजरत फातिमा के पास तमाम यहूदी के औरतें आ गए हर कोई पूछ रहा है अरे बताओ ए नबी के लाडली ए नबी की बेटी ए इमाम हुसैन हसन की मां बताओ खुशबू कहां से लाई है हजरत इमाम हुसैन की मां ने कहा हजरत अली फातिमा के हजरत अली की बीवी ने कहा फातिमा ने कहा नबी के बेटे ने कहा ये खुशबू कोई दुकान से नहीं लाई ये मेरे बाप का पसीना है सुभान अल्लाह ये मेरे बाप का पसीना है यहूदी का औरत कहने लगी कि अगर पसीने में इतनी बड़ी तासीर है तो आदमी का कितनी बड़ी तासीर है तो पसीना ऐसा है तो कैसा होगा बेसाख्ता पढ़ लिया ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अशहदु अन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ लिया इस्लाम की बात दाखिल हो गए बताओ इस्लाम कैसे पढ़ेगा तलवार धार नेजा फातिमा ने तलवार लाई थी फातिमा ने नबी की खुशबू ली थी खुशबू के जरिए इस्लाम पढ़ा वहां पे कितने औरतें थी तमाम के तमाम औरतों ने इस्लाम कबूल कर लिया सुभान अल्लाह क्या देखकर सूरज देखकर सिरत देखकर नहीं नबी की तस्वीर खुशबू देखकर फिर नबी का पसीना है और देखिए और एक बात बताओ हजरत फातिमा की उसके बाद इंशाअल्लाह आप वक्त आपके साथ देव चलेगा वरना ऐसा अगर कर्म है सुनते हैं जब तक आप साथ होगा तब तक मैं चलूंगा जब आपका साथ खत्म हो जाएगा मेरे खत्म हो जाएगा क्यों कि मैं भी आपसे उसको मिलूंगा लेकिन आपकी ताकत है बैठने की मेरी सुनाने का करना कर्म है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सलाम रखे सुनने का आपको तौफीक दे और मुझे सुनाने की तौफीक रखा आमीन एक बार लगा हजरत फातिमा घर में बैठी हुई हजरत अली लेट आ गए क्या है लेट आए अब बीवी के शोर पूछती रहती लेट क्यों आए सबकी बात है इतना नहीं उनकी बात नहीं सबकी बात है अगर आप 10 बजे घर पे पहुंचने वाले हैं तो आप अगले घंटे में पहुंचेंगे आपकी भी आपसे पूछेंगे सबकी भी पूछेंगे ना लेट क्यों हुए 1 घंटा कहाँ से 10 बजे उधर आते हैं हजरत अली भी लेट हो गए हजरत फातिमा ने पूछा ए अली आज लेट क्यों आ गए हजरत अली ने फरमाया कि आज नबी ने किस्सा
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लड़की था। सुलेमान अलैहिस्सलाम जानते कि नहीं? और ये सबसे अमीर अगर कोई नबी है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम है, जिनका तख्त सोने का 40 गज लंबा 40 गज चौड़ा है। गज समझते कि नहीं? एक गज कितना फुट का होता है? 3.25 फुट का। 40 गज कितना का होगा? अब हाथ लगा तो आप ठीक है। इस तरह से हवा पर हर काम परिंदों का आपकी हुकूमत थी। कभी होता है यानी से कभी होता है इंशाल्लाह बताऊंगा अभी इस तरह से। तो आप फरमाते हैं कि हजरत प्यारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बेटी का किस्सा बयान कर रहे हैं। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी बेटी के निकाह में इतना सोना दिया कि उसकी कोई गिनती नहीं थी। ये कौन कह रहा है? हजरत अली शेर खुदा किससे कह रहे? फातिमा से कह रहे। फातिमा के दिल में थोड़ी कमी नहीं सकती। हजरत अली का बोलने का तरीका अलग था कि तेरे बाप मुझे कुछ भी नहीं दे बोल के जैसे बताए सोचने के माता बाप आपको हजरत अली बढ़ के बोल रहे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के लड़की के दहर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इतना सोना दिया कि उसकी कोई गिनती नहीं। इतने खुश हजरत फातिमा सुनते रहे सारे ठीक है। हजरत फातिमा सो गई, नमाज पढ़ रही। हजरत अली भी आराम कर रहे। हजरत अली ख्वाब में देख रहे। क्या देख रहे? मैशर का मंजर है, जन्नत सजी हुई है, हर कोई जन्नत में लोग मौजूद है। कौन देख रहा है? हजरत अली देख रहे, सब मौजूद है। एक औरत आती है, कहा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की लड़की आ रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम की लड़की जन्नत में आ रही है। वो भी आई जवाब के साथ, पूरे बदन पे सोना, सब औरतें हाजिर है। उतनी में आवाज आती है, होशियार हो जाओ तो अब उसकी सवारी आ रही है। किसकी सवारी आ रही है? अब उसकी सवारी आ रही है, बिन्ते रसूल की सवारी आ रही है, जन्नती नौजवान जन्नत औरतों की सरदार की सवारी आ रही है। सरदार आने का सोचते कि नहीं? उसकी सवारी आ रही है। किसकी सवारी आ रही है? जन्नत औरतों की सरदार की सवारी आ रही है। कौन है जन्नत औरतों की सरदार? आपको मालूम ना कौन है? बीवी फातिमा फखातुन जन्नत, उसकी सवारी आ रही है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लड़की वहां पे बैठी हुई है। कहां वहां पे बैठी हुई है? तमाम औरतें खड़े हुए, इस्तकबाल में खड़े हुए। हजरत फातिमा की सवारी जन्नत में आ गई। जन्नत के मकाम है, जाकर उसका मकाम है जहां पर हजरत फातिमा बैठने वाली है। तमाम औरतें उसके सामने एक जगह पर बैठने वाली है। तमाम औरतें बैठ गई। हजरत फातिमा कुर्सी पे बैठ गई। जो तख्त पे बैठना देगा था वो तख्त पे बैठ गई। जो सौदाई का उसके ऊपर बैठ गई। देखा कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की लड़की फातिमा के कदम के पास बैठी है। क्या बैठी है? क्या बैठी है? कदमों सुलेमान अलैहिस्सलाम की लड़की जिसकी तारीफ नबी ने दुनिया में की थी, वो कहां बैठी हुई है? हजरत फातिमा के कदम पे बैठी हुई है। ऐसे नहीं बैठी हुई है कि लिहाजा पता चला कि फातिमा का कदम के काबिल हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की लड़की है। हजरत अली शेर खुदा ने आप पढ़ी, आप पढ़ने के बाद कहा कि जो मेरे दिल में जो मरार लाया था, जो दिल में मैंने जो बात गाई थी, उसका सिला मुझे मिला। वाकई नबी ने जो दिया वो न दिया, लेकिन सबसे बेहतर हीरा दिया। ठीक है? सबसे बड़ी दौलत क्या है? नबी ने फरमाया कि इंसान की ईमान वाले की सबसे बड़ी दौलत उसकी बीवी है। क्या है? सुनो गौर से सुनो। कौन सी बीवी? कौन सी बीवी? नेक बीवी। क्या? नेक बीवी इंसान ईमान वाले की सबसे बड़ी दौलत है और घर की जीनत है। जीनत समझते ना? शोभा, घर की अच्छे से अच्छी। इसलिए कौन सी बीवी? नेक बीवी। इसलिए हमेशा जो नौजवान बच्चे हैं उन्होंने नेक बीवी की तरफ करना चाहिए। अब जो हो गए उसके बाद हो, लेकिन आगे अगर शादी करना चाहे तो नेक बीवी को तलाश करो, कि नेक औरत को तलाश करो। यानी जिसका घर में नेक बीवी हो उसका घर आमन का रहवारा है, इस्लाम का रहवारा है। वहाँ पे कुरान की तिलावत होगी। क्या होगी? नेक बीवी होगी। तो अगर नहीं होगी तो क्या होगी? क्या लगेगा? सबके पास रहेगी। मोबाइल है तो टीवी का भी मोबाइल है, वो खोलने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए हजरत फातिमा का मुकाम बनाया बाबा ने कि हजरत फातिमा का मुकाम दुनिया
दुनिया की तमाम औरतों से अफजल है आना है। अब जब माँ का ये हाल है, बाप का ये हाल है, बाप भी वलियों का सरदार है, रूहानी पेशवा है, तमाम वलियों का सरदार है। तमाम वलियों का सरदार कौन है? गौस आलम सबसे बड़ा मकाम किसका है? हजरत अली का है। गौस आलम को पता है? गौस आलम का मकाम साहबा के मकाम के बराबर नहीं है, हजरत अली साहब ही है। और उसके बाद भी हजरत अली इमाम को हजरत गौस आलम के दादा है। इस तरह से रूहानी पेशवा इस प्रकार है। दस से पढ़े अल्लाह सैयदना शफीना बाप बुलंद से पढ़े दस से काम के मारे अल्लाह सैयदना शफीना मौलाना मकाम मदीने मादने जो देव करम मन बैने वली पैगंबर वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस तरह से हजरत इमाम अली मकाम की वालिदा माजिदा का जिक्र आपके सामने पेश किया। आप का निसार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निसार के बाद पर्दा फरमाने के बाद 6 महीने के बाद हुआ, जब हजरत इमाम हसन हजरत इमाम हुसैन की उम्र थी 7 और 8 साल, यानी 10 हिजरी। कितने हिजरी में? 10 हिजरी में आपकी निसार अगर को तमाम औरतों को गुस्ल देती है, देखिए नहीं, लेकिन हजरत फातिमा को गुस्ल कौन दिया? बोलता है हजरत अली ने गुस्ल दिया। किसने दिया? आज मर्दों को और किसी गुस्ल देना मना है, लेकिन कानून तो क्या है, अपना कानून गुस्ल देने वाला। तो हजरत फातिमा को गुस्ल किसने दिया? हजरत अली ने दिया। और फिर हजरत फातिमा ने वसीयत की, मेरा जनाजा अगर वाकई हजरत फातिमा की कनीज आप बनना चाहते हो तो आपने घर वालों की वसीयत करो कि कभी भी हमारा जनाजा जितना जल्द हो सके रात को उठाए। रात में हजरत फातिमा ने वसीयत की कि मेरा जनाजा रात में उठाना चाहिए। वसीयत के मुताबिक हजरत फातिमा का जनाजा रात में उठाया गया। तारीख बताती है कि जब आपको कब्र के अंदर उतारा गया तो कब्र में तो हाथ आ गया। क्या कहते हैं हम कब्र में उतरने का? क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाह वाला मिल्लते या रसूलल्लाह, कहते हैं नहीं? कब्र में जब मुर्दे को चढ़ते हैं तो क्या कहना चाहिए? बिस्मिल्लाह वाला मिल्लते या रसूलल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ और ये दीन इस्लाम पर है। कौन सा पर है? मिल्लत का मतलब दीन, ये दीन इस्लाम पर है या रसूलल्लाह, इसको कबूल करें। ये हर मोमिन को इसलिए कहा जाता है, कुरान का अन्नबी औला बिल मोमिनीना अनफुसहुम, यानी मोमिन के जान से ज्यादा करीब नबी है। मोमिन के जान से ज्यादा करीब, यानी जान चली गई है लेकिन नबी की करीबी खत्म हो गया। इसलिए मोमिन की शान मरने के बाद घटती नहीं है, जाती बढ़ जाती है। तमाम लोगों की शान घट जाती है लेकिन मोमिन की शान बढ़ जाती है आदत से। इस तरह से मोमिन की शान है। तो हजरत फातिमा का जब आपको कब्र में उतारा गया तो हाथ निकले, हजरत अली कब्र के अंदर थे। हजरत अली फरमाते हैं मैंने हाथ पहचान लिए, हाथ किसी और के नहीं थे बल्कि प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसका हाथ है? खुद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ थे। तो गौर करो, ये तारीफ बताती है इस तरह से हजरत फातिमा का बाकमाल होता है। अब जितने भी आपको लक़ब दिया जाए उतने कम है। सिर्फ दुनिया में एक ही औरत ऐसी है जो 360 दिन नमाज अदा करती है। कौन सी? अरे कोई आप नहीं करती, सब आप नहीं करेगी और करना होता ही नहीं। क्यों नहीं होता है? कुदरती बात है। क्या है? कुदरती बात है। हर एक मामले में जहाँ का मस्ते नसर को धाड़े और उसको आप अगर बात यहाँ को मुतासिर होगा, लेकिन तो कहने का मतलब कि फातिमा 360 दिन नमाज अदा करती थी, ये कहने का मकसद मेरा। पूरे दुनिया के अंदर एक ही औरत ऐसी है, एक ही फातिमा ऐसी है आज तक कयामत से लेकर तक
کا ہے پاک ساجدہ کا ہے پھر راس خطا کرنے والی عابدہ کا ہے بے شمار عبادت کرنے والی جاہدہ کا ہے جہل تقوی حاصل کرنے والی یعنی بتا ایک آپ غور کرو کہ حضرت علی کی بیوی حضرت فاطمہ کے مقابل دنیا میں کوئی دعوت نہیں ہے اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فاطمہ کو اتنا بڑا مقام عطا کیا ان کے ساتھ ہی کہ بچوں کو وہ مقام ملا تو بتاؤ نبی کا نور ہو علی کا خون ہو فاطمہ کا دودھ ہو ہے کس طرح ہے نبی کا نور فاطمہ کا علی کا خون دونوں ایک جگہ مل گئے تیسرا فاطمہ کا دودھ اگر پھر تینوں ایک جگہ میں جاتے تو بن جاتے جنت کے دو پھول کون بن جاتے کون بن جاتے یہ تینوں ایک جگہ ہو جائے تو بن جاتے جنت کے دو پھول ایک ہے امام حسن ایک ہے امام حسین اس لیے بجلی کا تاجدار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کیا بات ہے رضا چمن سارے کرم کی کیا فرماتا ہے کیا بات ہے رضا چمن سارے کرم کی زہرا جس کی کلی اور حسن حسین جس کے پھول اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کل حضرت امام حسن حضرت امام حسین کے بچپن کا واقعہ اور حضرت امام حسن کی شہادت کا بیان آپ کے سامنے پیش کروں پر اور بھی تعداد نہ جائے آپ نے میرا ساتھ دیا میں تمام آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں وما علینا الا البلاغ المبین